फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSCB मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के आने वाले बोर्ड एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 12/13, ऑप्शन बी है 5/13, ऑप्शन सी है 5/7, ऑप्शन डी है 13/12। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12। अब हमको निकालना है साइन थीटा का मान। किसका मान निकालना है? साइन थीटा का। तो इसका बराबर आप जानते होंगे कि P/B होता है। अब हमको निकालना है पहले H का, क्योंकि साइन थीटा को निकालने के लिए P/H का जरूरत होगा। तो H बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर इसका स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144। ये कर देंगे रूट, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 169 होगा। 169 है। 169 किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। अब क्या निकालना है? साइन थीटा हमको निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, और P का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, और H का मान कितना निकला है? 13 निकला है। तो इसका राइट आंसर होगा 5/13। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 5/13, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, इसलिए इसका राइट आंसर 5/13 होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि 6, 8, 9 और x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 15। इसका माध्य निकालना है। तो माध्य जानते होंगे आप, 6 होगा प्लस होगा 8 प्लस 9 प्लस x और प्लस 13, अब बटे टोटल संख्या 1 2 3 4 5, अब बराबर होगा कितना? 10 दिया हुआ है माध्य। यहाँ कितना माध्य दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। अब क्या करना है? ये दोनों, ये सबको पूरा जोड़ देना है। तो 8 6 14, 14 और 9, 14 26 3 23, 13 36, 36 प्लस x अब बराबर होगा 5, इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10। ये दोनों के गुना करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो नीचे एक गुना है। अब 36 प्लस x अब बराबर 10 गुना 5 करेंगे 50। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 50। ये प्लस जो है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब 50 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर कितना होगा? 14 होगा। तो इस तरह से हमारा जो माध्य होगा वो x का मान जो होगा वो कितना होगा? 14 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? ये भी 2 होता है। तो 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसलिए इसका राइट आंसर 4 होगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है? यानी कि अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय कौन सा है? तो परिमेय संख्या कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2√3 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये 21 बटा रूट में 21/35 है, जो कि इसका रूट से बाहर करेंगे तो इसका मान नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √3 √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16/81, जो कि किसका वर्ग है? 4 का, और ये किसका वर्ग है? 9 का, इसलिए ये बाहर हो जाएगा, 4/9 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई रेखा वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। तो वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ऑप्शन ए जीवा, ऑप्शन बी स्पर्श रेखा, ऑप्शन सी छेदक रेखा, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पर्श रेखा, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर होगा। इसका परिसर पूछ रहा है फ्रेंड्स।
और ए में दिया हुआ है 22, बी में 24, सी में 9 और डी में 21। इसका परिसर पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि परिसर बराबर फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है 30, और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें दिख रहा होगा फ्रेंड्स 9 दिया हुआ है। तो 30 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। इसलिए 21 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, तो 21 जो है वो डी नंबर में दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला है cot 90 माइनस ए बराबर होता है। तो cot 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, ए नंबर ऑप्शन cos ए, बी नंबर साइन ए, सी नंबर टेन ए और डी नंबर माइनस टेन ए। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला आप पढ़े होंगे क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या नियम है, त्रिभुज समरूप होने के लिए कहता है उनके संगत कोण, ए नंबर उनके संगत कोण बराबर हो, बी उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, सी में दोनों और डी में कोई नहीं। तो इसका त्रिभुज को समरूप होने के लिए फ्रेंड्स संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजा भी, भुजा में एक दोनों भुजाएं जो है अनुपात में होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कह रहा है कि 3 माइनस रूट 3 ये है कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय, एक पूर्णांक या नन ऑफ दीज। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 3 और माइनस में रूट 3 दिया हुआ है। तो रूट 3 जहाँ दिया हुआ है तो कैसा संख्या अपरिमेय, इसलिए ये पूरा संख्या कैसा होगा अपरिमेय संख्या होगा। कैसा होगा फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में अर्धवृत्त का सूत्र होता है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन ए है पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है पाई प्लस 2 इंटू आर, ऑप्शन सी 1/2 पाई आर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का सूत्र जो आप लोग पढ़े होंगे क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो वो कौन सा होता है 2 होता है, जो कि अभाज्य भी है और सम भी है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दो पूर्णांक ए और बी सह अभाज्य संख्या हो यदि उसका मोस हो। तो दो पूर्णांक जो है ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो सह अभाज्य संख्या होने के लिए फ्रेंड्स आप पढ़े होंगे कि जब ए और बी दो पूर्णांक जब सह अभाज्य होगा तो इसका मोसो हमेशा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर में कह रहा है कि नियामक ज्यामिति में वाई अक्ष को किस और नाम से जाना जाता है, वाई एक्सिस को किस नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एक वाई एक्सिस को किस नाम से जाना जाता है और एक एक्स एक्सिस को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्या है वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस को ए नंबर वाई निर्देशांक है, बी नंबर एक्स निर्देशांक है, सी कोटि है और डी भुज है। तो वाई एक्सिस को जो है फ्रेंड्स कोटि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है कोटि के नाम से। ये बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है अब की एग्जाम में पूछे कि एक्स एक्सिस को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको भुज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भुज के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बहुपद 3x² माइनस 5x प्लस 7 में शून्यकों का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। शून्यक का योग पूछा है। ऑप्शन ए है 7/3, ऑप्शन बी है -5/3, ऑप्शन सी है 5/3 और ऑप्शन डी है -7/3। तो आपको ये कैसा बहुपद दिख रहा है, दो घाती बहुपद दिख रहा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो -b/a होता है, -b/a। और यहाँ -b के जगह पे कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और -b हुआ तो माइनस यहाँ 5 देंगे और बटे a का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, a का मान दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे देंगे 3। तो टोटल कितना आ जाएगा माइनस 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 प्लस
+5/3 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका +5/3 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, यानी अल्फा बीटा हो, तो शून्यकों का गुणनफल निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए -b/a, ऑप्शन बी -c/a, ऑप्शन सी c/a, ऑप्शन डी b/a। तो शून्यकों का गुणनफल आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसका क्या होता है? c/a, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 4x + 3 का में विवेचक का मान क्या होगा? विवेचक का मान पूछा है। तो विवेचक का मान ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 4। तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड 2017 में एनुअल एग्जाम के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है कि विवेचक का मान पूछा है, इसमें अंक चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसका जो है इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस विवेचक बराबर डी बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, b² - 4ac। इसमें बी ए का मान कितना है? 1 नहीं, कुछ तो आगे में 1 रहता है, और बी का मान 4 दिया हुआ है जो कि माइनस में है, और सी का मान कितना दिया हुआ है? 3। अब क्या करना है? बी का स्क्वायर करना है। बी का स्क्वायर -4 है, तो -4 गुना -4 का स्क्वायर करेंगे, और -4 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है? 1, और सी का मान कितना दिया हुआ है? 3। सी का मान कितना दिया हुआ है? 3। अब क्या करना है? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और -4 गुना 1 4, और 4 गुना 3 करेंगे तो 12। अब 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 होगा इसका राइट आंसर। इसलिए इसका 4 हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि b² - 4ac बड़ा हो किससे? बड़ा हो किससे? 0 से। b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो ax² + bx + c = 0 हो तो मूल क्या होंगे? इसमें मूल पूछ रहा है। b² - 4ac माने डी, यानी डी माने विवेचक। विवेचक जो है 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान, या वास्तविक और समान, या वास्तविक नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इसका मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? ऑप्शन ए है 1/√2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी √3/2, ऑप्शन डी 0। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है फ्रेंड्स हम नहीं बताएंगे, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि cos θ = 1/√2, cos θ = 1/√2 हो तो थीटा का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो किसका मान cos θ बराबर कितना दिया है? cos θ बराबर दिया हुआ है 1/√2। तो 1/√2 cos θ बराबर 1/√2 दिया है। तो 2 नंबर में अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो थीटा का मान पूछेगा, तो cos θ बता लिखना है यहाँ, और cos θ में किसका मान? 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो cos से cos खत्म हो जाएगा, और थीटा बराबर जो होगा वो 45 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर 45 डिग्री है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर 45 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 42/118 का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप माने मानक रूप माने छोटा रूप। ऑप्शन ए 18/45, ऑप्शन बी 21/59, ऑप्शन सी 24/26, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो किसका पूछा है? 42/118 को। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल ये 42 लिखना है, और नीचे कितना लिखना है? 118 लिखना है। अब क्या करना है? इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, और 2 एकम 2, 21 आया, और इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, और ई 2 नमा 18। अब नहीं कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा। अब क्या करना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21/59। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा कि 21/59 दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा।
अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ए में है 3, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 4। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब जो है फ्रेंड्स आपको किस में देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। अगर ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम नहीं हो तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो है छोड़ा हुआ है, उस पर आप जाके बैक देख सकते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब उसमें बताया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा साइन ए बराबर होता है। ऑप्शन ए साइन 90 माइनस ए, ऑप्शन बी कोस 90 माइनस ए, ऑप्शन सी टेन 90 माइनस ए, ऑप्शन डी कोट 90 माइनस ए। तो साइन ए बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ सॉल्यूशन नहीं बता सकते हैं। इसको इसको तो ऐसा फॉर्मूला को तो आपको याद रखना होगा, इसलिए इसका राइट आंसर कॉस 90 माइनस ए होगा। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा है तो ऑप्शन ए है √49/√36, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है √8, ऑप्शन डी है 12√13। तब आपको क्या करना है, परिमेय संख्या पूछा है फ्रेंड। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो p/q के रूप में होता है। इसको अगर हम रूट के निकालेंगे तो ये 7 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो इसलिए ये हो जाएगा 7/6। क्या हो जाएगा 7/6। और ये √3 अपरिमेय है, √8 अपरिमेय है, 12√3 भी अपरिमेय, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि cos 35 डिग्री बटे साइन जो है कितना डिग्री का मान 1 होगा। तो आपको पता होगा कि cos 35 डिग्री बटे साइन 55 डिग्री कर देंगे और तब दोनों का मान 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 55 डिग्री होगा। तो चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 6-7 में कोटि का मान। कोटि का मान ऐसा ई भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया गया है। 2 बिंदु दे देगा और उसमें क्या करेगा कि कोटि का मान, तो कभी भुज का मान पूछेगा। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी -7, ऑप्शन सी 7.5, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए जब ऐसा 2 मान दिया हो तो सबसे पहले एक्स लिया जाता है। सबसे पहले एक्स होगा, उसके बाद वाई होगा। और अभी हम पीछे बताए हैं कि वाई को ही कोटि कहा जाता है। तो वाई किसका, वाई के जगह पर कितना है -7, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा -7 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है किसका मान 0 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन ए में है 90 साइन 90 डिग्री, ऑप्शन बी cos 90 डिग्री, सी cos 0 डिग्री और डी टेन 90 डिग्री। तो किसका मान 0 डिग्री के बराबर होगा, तो आप जानते होंगे कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर का रहा है यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान 2 अल्फा बराबर कितना है 90 डिग्री। अगर हम इसको अल्फा का मान पहले निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो अल्फा का मान निकालने के लिए दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है। क्या चीज़ का चिन्ह है, इंटू का। इधर जाएगा तो 2 से काट देंगे तो 45 होगा। अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, इसका तो ऑप्शन में देखना है, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी अल्फा और बीटा दोनों का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान होगा, कोस अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। तो कोस अल्फा माइनस 60 यहाँ भी रखना है अल्फा की जगह और बीटा की जगह भी 60 रखना है। तो 60 में से 60 घटाएंगे 0, कोस 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी है। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। 1/√2 अब क्या है कि 10 π/4 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी cos π/4 है, ऑप्शन सी साइन π/4 है, ऑप्शन डी कोसेक 45 डिग्री है। अब क्या करना है कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि π/4 का मतलब पाई का मान 180 रखना है और 180/4 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 4 चौका 16 और यहाँ 2 0 उधरेगा, 4 5 20 यानी 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का मान पता होगा आपको कि 1 होता है। अब देखना है दूसरा ऑप्शन cos π/4 है, cos π/4 पाई का मान 180 रखना है और इसमें 4 से भागा दीजिएगा तो ये 45 बार में ये भी कटेगा। cos 45 का मान 1/√2 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप
देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में cos π/4 दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 2x² माइनस 4x माइनस 6 का एक शून्यक है। ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी -1 है, ऑप्शन सी 2 है, ऑप्शन डी कितना 3 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। कितना 2x² माइनस 4x और -6। अब ये दोनों को फैक्टर करना है फ्रेंड्स इसको, और ये दोनों को पहले गुना करना है। 6 दूना 12 होगा और 12 को इसको तोड़ना है, तो 2x² माइनस 2x² माइनस 6x कर दें प्लस 2x और -6। अब देखिए फ्रेंड 6 दूना 12 हो रहा है, यहाँ 6 दूना 12 हो रहा है। अब क्या करना है, इसको 6 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो -4x हो जाएगा, और ये दोनों सेम हो रहा है। अब क्या करना है, कितना आया 2x² माइनस 6x प्लस 2x और -6। अब 2x इसमें और इसमें से क्या करना है, 2x कॉमन ले लेना है। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x निकल गया तो x² है, क्या बचा x सिर्फ बचा। अब माइनस का माइनस रहेगा, इससे 2x निकल गया तो क्या बचा 3 बचा, 3 लिखेंगे। फिर प्लस है, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा और -3 बचेगा। अब क्या करना है कि 2x प्लस 2x -3 निकलेगा एक बाहर, और एक निकलेगा 2x प्लस 2। अब x -3 जो निकलेगा इसका बराबर 0, तो x बराबर 3 और 2x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर -2 और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यानी -1। अब ऑप्शन में इसका 2 शून्यक होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसलिए यहाँ पे अभी हम सोल्यूशन किए तो एक -1 आया और एक 3 आया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें आप दोनों ऑप्शन ऐसा स्थिति रहे तो इसमें छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है तो मान लीजिए इसका 4 ऑप्शन है तो -1 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से तो मिलते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ना भूलें।